अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लेक्चर 2। आज हम करने जा रहे हैं अरिथमेटिक पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। देयर आर टू पेपर्स इन एन एग्जामिनेशन इन विच 36% combined marks is needed to pass. Sheila got 30% marks in first paper. How many percentage of marks does she need in the second paper to pass the examination? 50, 42, 38, 34। तो देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 36% कंबाइंड मार्क से मतलब है एवरेज होगा, और पहले में उसने लाए हैं 30% इन फर्स्ट पेपर। शी गॉट 30%। सेकंड पेपर में हमें पता नहीं तो हम x रखते हैं। इसका मतलब है इनका एवरेज होगा x प्लस 30, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 30 प्लस x डिवाइडेड बाई 2। वो होना चाहिए 36%। इसका मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा x प्लस 30 इक्वल टू 2 इंटू 36 हो गया 72। x हो गया बराबर 72 माइनस 30, वो होगा 42% के बराबर। तो पेपर 2 में उसको चाहिए 42%। अब एक दूसरा क्वेश्चन। स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द डिफरेंस इन नंबर्स ऑफ वैन्स एंड कार्स रनिंग ऑन द रोड? नंबर ऑफ व्हीकल्स इस साइड से दिए हैं और टाइप ऑफ व्हीकल्स इस साइड से दिए हैं 0, 20, 40, 60 और 80। यहाँ से कार्स, बस, ट्रक और वैन। हमें देखना है कार और वैन का। जब हम वैन का देखते हैं यहाँ से तो 80 जाता है, और कार का देखते हैं तो 60 जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इनका डिफरेंस हमें निकालना है। वैन्स एंड कार्स का मतलब वैन्स बड़ा है, हमें वैन्स के रेस्पेक्ट से निकालना है, और अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसका वैल्यू बड़ा है, हो गया 80। कार्स के साथ माइनस 60, वो बन जाएगा 20 इसका डिफरेंस है। इसके बाद है क्वेश्चन थर्ड। A, B, C and D are 4-digit numbers in which digit 9 occurs only once and its place is shown in numbers. Nothing is known about the rest digits. A में है फर्स्ट प्लेस पे 9, बाकी। इसके बाद है B, पहला खाली, दूसरे पे 9, बाकी खाली। C में ऐसे थर्ड, D में फोर्थ प्लेस पे। What can you say about the numbers A, B, C and D? पहला ऑप्शन है C is the smallest of all 4-digit numbers. C नहीं, D है सबका smallest. B is smaller than C, वो तो था ही नहीं क्योंकि उसके सेकंड प्लेस पे 9 था। A is the greatest of all 4-digit numbers, ये करेक्ट है क्योंकि 9 यहाँ है। अगर इसको 0 देंगे 0 0, वो बन जाएगा 9000। इनका पहले 0 रखो क्योंकि वो कोई फ़ायदा नहीं, मतलब उनका कोई वैल्यू नहीं। यहाँ भी 0 रखो और इसको भी। यहाँ क्या बचेगा 990, और ये 9 बन जाएगा। इनमें से A है सबसे बड़ा, तो A आएगा इसका, वो है ऑप्शन C। ऑप्शन D क्या है? D इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल 4 नंबर्स, नहीं, वो सबसे स्मॉलेस्ट है। इसके बाद है राजू एंड सीमा हैव रेस्पेक्टिवली 16.505 meter and 10.5 meter long wires. राजू के पास 16 वाली, सीमा के पास 10 वाली। How long more wires do they need to make it 35 meter long? इनको टोटल बनाना है 35 मीटर, तो इनको कितना चाहिए कि 35 बने। अगर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, राजू के पास है 16.05 मीटर, और सीमा के पास है SEMA 10.5 मीटर। इन दोनों का सम कितना है? ये है 1s प्लेस 1s 10s 100s और 1000 प्लेस। 5 के नीचे 0, 5
और 10 प्लेस पे यहाँ 0 और यहाँ 5 है, वो बन गया ये 5.6 और 2 26.55 मीटर। टोटल कितना बनना चाहिए 35, तो 35.00 क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट्स है तो हम इसलिए 0 रखते हैं क्योंकि कोई वैल्यू यहाँ है नहीं, सॉल्व करने के लिए हम रखते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए समझने में। वो बन जाएगा इसका 26.55, ये इससे लेगा, ये बन गया 10 और यहाँ एक, तो ये बन गया 10। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 5 तो 4 पॉइंट, यहाँ रह गया 4, ये इससे एक लेगा, ये बन गया 14, वो 14 में से 6 वो हो गया 8, 2 में से 2 वो तो 0, मतलब 8.45 मीटर इनको मज़ीद चाहिए। वही पहला ही ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 men और 12 women complete one job in 10 days। 10 men और 12 women कंप्लीट करते हैं एक जॉब 10 डेज में। अब 5 मैन और 6 वुमेन अगर वो आपस में काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ये जॉब को। 5 मैन और 6 वुमेन कितने एक जॉब को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो एक मैन एक दिन में in one day does 1 divided by 10 into 10, 10 में से एक है। ठीक, 10 दिन लगते थे इनको काम में, हमने उसके पहले एक ही दिन लिया इसलिए वो डिवाइड में चले गए दोनों। जॉब तो एक ही था तो वो पहले ही एक ही जॉब है, तो वो बन जाता है 1 डिवाइडेड बाई 100 जॉब इन एक दिन में। अब 5 का देखेंगे, 5 मैन कितना करेंगे। 5 मैन का वो हो जाएगा 5 इंटू एक दिन का इंटू 1 डे, वो कितना है 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100, वो बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 100, 5 1 5 2 20 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 20। इसी तरह से हम अगर देखेंगे 6 वुमेन का, पहले एक वुमेन इन 1 डे डज 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 जॉब, वो बन जाता है 1 डिवाइडेड बाई 120 और 6 वुमेन का 6 इंटू 1 डे वो कितना होता है 6 इंटू 100 1 डिवाइड बाई 120, वो बन जाता है 1/20, वो भी 6 1 6 2 हो गया 1/20। तो इनको कंबाइन करके देखते हैं एक दिन में कितना करेंगे। 1 डेज वर्क वो बन जाता है 1 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20, वो हो गया 2 डिवाइडेड बाई 20। तो यहाँ अगर हम देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो सकता है, वो बन गया 2 डिवाइडेड बाई 20, 2 1 2 10 20 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10। ये एक दिन का है, जॉब कर रहे थे 10 दिन में। तो अब हम देखते हैं इसके हिसाब से 5 मैन और 6 वुमेन डू 1/10 जॉब इन 1 डे। तो 5 मैन और 6 वुमेन डू 1 जॉब इन कितने टाइम में करते हैं।
5 men and 6 women do one job in 1 divided by 1/10 में, वो बन जाता है 1/1 into 10 इक्वल टू 10 डेज में। इसका सॉल्यूशन है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, students of class 5th had to go on picnic at 9:50 a.m. Their bus was 2 hours 20 minutes late. At what time did they go to the picnic? Option है 11:10 a.m., 7:30 a.m., 11:30 a.m., 12:10 p.m. अगर ये आसान है, इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं। 9:50 लेट कितना है, 2:20 से। अगर हम सिंपल में देखें, 5 और 2 होते हैं 7 तो होता ही नहीं, 6 के बाद 1 है, 6 के बाद 12 में कन्वर्ट होता है। 50 और 20 70 60 तक यहाँ जाएगा, और उसके बाद जो 10 बच जाते हैं वो 10 मिनट रह जाएंगे। मतलब ऐसे अब से अगर हम देखेंगे, ये यहाँ 0 यहाँ 0, 9 10 11 और यहाँ से 1 आएगा, बच गए 12 10 PM। ऑप्शन डी है। इसके बाद ए मिल्क मैन हैड 48 लीटर्स ऑफ मिल्क, इसका टोटल मिल्क है। एक फैमिली परचेस करती है 5/8 ऑफ टोटल मिल्क, 48 में से इसका 5/8 हिस्सा इसने खरीद लिया। दूसरी फैमिली ने 3 लीटर्स, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मोर मिल्क डज द मिल्क मैन ऐड टू द रेस्ट ऑफ मिल्क टू मेक 20 लीटर्स। जो यहाँ से बच गया उसको कितना ऐड करेगा कि ताकि वो 20 बन जाएगा। मतलब ऐसे। सॉल्यूशन, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, QTY शॉर्ट में क्वांटिटी का, क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऑफ MILK मिल्क टेकन बाय फर्स्ट फैमिली, वो बन जाता है 48 का 5/8 हिस्सा, वो हो जाता है 8 6 48, 8 1 8 8 6 48, 6 into 5 बन गए 30 लीटर्स। क्वांटिटी ऑफ मिल्क टेकन बाय सेकंड फैमिली, वो है 3 लीटर्स। टोटल में हुआ, टोटल जो खरीदा गया वो है 33 लीटर्स। असल में जो टोटल था वो था 48, माइनस करो 33 जो खरीदा गया, वहाँ रहता है 15 लीटर्स। इसको बनाने हैं, इसको 20 बनाने थे, 15 को कुछ ऐड करना था तो 20 बनता। एक्स इसके मुताबिक होगा 20 माइनस 15, वो रह जाएगा 5 लीटर। इसके बाद है अब अगला क्वेश्चन। Rahul purchased a chocolate for 15 from a shopkeeper. The shopkeeper made a profit of 1.50 on one chocolate. What is the cost price for shopkeeper on purchasing 20 such chocolates? राहुल ने 15 रुपए का एक चॉकलेट लिया था, उसमें से प्रॉफिट बना उसका दुकानदार का 1.50। एक चॉकलेट में इसने प्रॉफिट निकाला। अगर हम 15 माइनस 1.50 भी कर सकते हैं, 15 करते हैं 1.50 से, वो निकलेगा 13.50, और इसको ये इसका रहेगा प्रॉफिट के बगैर। अब शॉपकीपर को कॉस्ट प्राइस निकालनी है जब वो 20 चॉकलेट्स ऐसे खरीदेगा, उसका मतलब है 13.50 into 20।
इसका डेसिमल ख़त्म करते हैं। डेसिमल के बदले 1 आएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ज़ीरोज़ आएंगे, 1 0 और 1 0, यही ख़त्म, 1 0 इसके साथ ख़त्म। ये कितना 135 इंटू 2, वो हो जाता है 270। वो उसका होगा वो कॉस्ट जो प्रॉफिट के बगैर है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो उसमें हमें डायरेक्ट करना है 15 से 15 इंटू 20, 0 2 5 10 1 कैरी 2 1 2 हो गया 3। और प्रॉफिट का 1.50, इसको हम डेसिमल ख़त्म करके लिखेंगे 150 डिवाइडेड बाई 100 इंटू करेंगे 20 के साथ, 20 ख़त्म, 2 1 2 5 10, 5 1 5 3 15 और 30। यहाँ बच गया 30, 300 में से 30 तो वो रह गया 270। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज, LCM 2 प्राइम नंबर्स का, उनका सम, उनकी डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट और उनका कोएफिशिएंट। असल बात यह है कि 2 प्राइम नंबर्स का उनका कोई LCM नहीं होता, उनका कोई LCM सेम नहीं होता, तो उसके हिसाब से उनका प्रोडक्ट ही उनका LCM है, तो इसका आएगा आंसर 3rd। इसके बाद है the following pictograph shows different kinds of currency notes that a person have. One currency note, one picture जो है पिक्टो, इसमें वो 5 नोट्स डिनोट करता है। इसके हिसाब से है 5 10 15, इसमें आएगा 15, 5 10 15 20 और 25, 5 10 15 20, 5 और 10। On adding 1 to 50 to this amount, the total amount is, इसके हिसाब से 100 करेंसी वैल्यू जो थी उसके थे 3, वो बन जाते हैं 15 नोट्स। 100 इंटू 15 वो बन जाते हैं 1500। इसके बाद आता है 50 के थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 25 नोट्स, वो हो जाता है 50 इंटू 25, वो बन जाएगा 1250। इसके बाद आता है 20 का, उसमें थे 4, 1 2 3 और 4, इसका टोटल बनता है 20 नोट्स। 20 इंटू 20 हो गया 400। उसके बाद आता है 10 का, उसके सिर्फ 2 थे, हो गए 2 नोट्स, 5 5 हो गए 10 नोट्स, वो हो गया 10 इंटू 10, वो बन गया 100, 1500 1250 400 और 100। इनका सम अगर हम देखते हैं 1500 1250 400 100, ये है 0, इसमें 5 5 2 7 4 और 5, वो कितना बनता है 2 1 1 कैरी, ये बन गया 3 3250। उसको ऐड कितना करना था 1250, वो बन जाएगा 0 5 5 10, 1 कैरी 2 2 4 1 5 3 1 4 4 5 0 0, वो टोटल बन जाता है, वो है ऑप्शन नंबर 4। आज हम यही भी कंक्लूड करते हैं क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।